वालेकुम वीवर्स, कैफे डॉट फातिमा विद किचन में खुशामदीद। वीवर्स, कैसे हैं आप सब लोग? मेरी अल्लाह ताला से यही दुआ है आप लोग जहाँ भी रहें खुश खुरम रहें। वीवर्स, स्टार्ट करते हैं एक नए अंदाज और एक मुनफिक जायके के साथ मज़ेदार शलजम गोश्त की रेसिपी। तो जिसके लिए मेरे पास कुछ इंग्रेडिएंट है। गोश्त है मेरे पास जिसको मैंने उबाल के रखा हुआ है, और यहाँ पर साथ ही मेरे पास 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स है, 1 टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स पाउडर है, और यहाँ पर मेरे पास हल्दी है 1/2 टीस्पून, मेरे पास नमक है 1 टीस्पून। नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पर मेरे पास लहसुन है 1 गड्डी, यहाँ पर मेरे पास हरी मिर्चें हैं 1 से 2 अदद, यहाँ पर मेरे पास टमाटर हैं 2 अदद, और यहाँ पर मेरे पास प्याज हैं 3 से 4 दरमियाने साइज़ के। अगर आप लोग बड़े ले रहे हैं तो आप लोग 2 ले लें, लेकिन अगर आप लोग मीडियम साइज़ के ले रहे हैं तो आप लोग 4 से 5 लें। प्याज और टमाटर को कट करूँगी। हंडिया में 1/2 कप ऑयल ऐड करूँगी। मैं प्याज ऐड करूँगी, डालेंगे। मेरे प्याज फ्लफ़ी हो चुके हैं और प्याज और लहसुन फ्लफ़ी हो चुके हैं। अब इसके अंदर मैं पानी ऐड करूँगी थोड़ा सा। मैं मसाले ऐड करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चिली फ्लेक्स, रेड चिली पाउडर, नमक और हल्दी। अब इसके अंदर मैं टमाटर ऐड करूँगी, और 5 मिनट बाद जब मेरा टमाटर गल जाएगा, अच्छे से इसके अंदर मतलब पिस जाएगा, मिल जाएगा, तो मैं इसके अंदर गोश्त ऐड करूँगी। गोश्त को मैंने पहले गलाया हुआ है, इसलिए गलाया हुआ है क्योंकि इससे गोश्त ज़रा थोड़ा सा देर में गलता है, तो और ये हमारा जल्दी से गल जाता है, मसाला हमारा जल्दी से बन के तैयार हो जाता है, और शलजम भी जल्दी से गल जाते हैं। तो इसलिए झटपट बनाने के लिए झटपट तरीक़ों का इस्तेमाल करना ही पड़ता है। देंगे किलो शलजम है जिसे मैंने छील के अच्छे से वॉश कर लिया है, और अब इसकी मैं इस तरह करके कटिंग कर रही हूँ, पतला पतला स्लाइसेस में कट कर रही हूँ। और अगर आप लोग चाहें तो आप लोग कम भी ले सकते हैं शलजम, मतलब 1/2 kg भी ले सकते हैं। अब मैंने अपनी हांडी खोली है, मेरा अच्छे से मसाला गल चुका है। गोश्त ऐड कर देंगे और गोश्त को हम मसाले के अंदर अच्छे से भून लेंगे। गाइस, बहुत ज़्यादा मज़ेदार सी खुशबू आ रही है मसाले को गोश्त में भूनने की। और अब हम इसके अंदर कुछ ऐड करेंगे मम्मा। दही डालेंगे 1 टेबलस्पून। यहाँ पर मेरे पास मसाले में ऐड करने के लिए कुछ इंग्रेडिएंट हैं, जैसे कि सबसे पहले मेरे पास ज़ीरा है 1 टीस्पून। यहाँ पर मेरे पास है ब्लैक पेपर 10 से 12, और यहाँ पर मेरे पास है बड़ी इलायची 2 अदद जिसे मैं खोल के ऐड करूँगी, और यहाँ पर मेरे पास है लौंग 3 से 4 अदद, साथ ही मेरे पास है सिमरन स्टिक 1 से 2 अदद, और यहाँ पर मेरे पास है ग्रीन चिली 1 से 2 अदद। मसाले को मैं ऐड करूँगी, ये भुनाई के लिए ज़रूरी होते हैं। अब इसके अंदर मैं एक ग्रीन चिली ऐड करूँगी कट करके। करते हुए हमें 10 मिनट हो चुके हैं। अब इसके अंदर हम क्या ऐड करेंगे? शलजम हम इसके अंदर अब ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसको मैं मिक्स कर रही हूँ।
अब इस कंडीशन में आके ना आप चेक कर लें कि अगर आपका कोई नमक या आपको थोड़ी सी ग्रीन चिली वगैरह की फ्लेक्स की ज़रूरत हो तो आप चेक कर लें, वरना फिर आप इसे हंडिया को अब इस कंडीशन में ढक दें। और हमारे ये जो इसमें पानी ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि ये शलजम अपना पानी खुद छोड़ेंगे जब हम इसे ढक देंगे। और ये फिर इसे 10 मिनट बाद हम इसे चेक करेंगे कि शलजम किस कंडीशन में आ चुके हैं। यानी कि हमारे शलजम अच्छे से गल चुके हैं कि नहीं, अभी नहीं गले और इसे दम पे लगाना है। ढक देंगे। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरे शलजम अच्छे से गल चुके हैं कि नहीं। अब हमारे शलजम अच्छे से गल चुके हैं। और अगर आप लोगों को पानी पसंद है तो आप लोग इसके अंदर पानी ऐड कर ले। हमने इसके अंदर हाफ कप पानी ऐड किया, बाकी शलजम का अपना ही पानी उसने छोड़ा है। बन के बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब हम फ्लेम ऑफ कर देंगे। मज़ेदार सा शलजम गोश्त बन के बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। अब मैं आपको टेस्ट करके बताती हूँ मेरे शलजम गोश्त कैसे बन के तैयार हुए हैं। वाओ गाइस, बहुत अच्छी स्मेल आ रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाओ गाइस, बहुत ज़्यादा मज़ेदार, बहुत ज़्यादा डिलीशियस बन के तैयार हुआ है। और अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आए, मेरे चैनल को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को अपने दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर करें और मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पे भी लाइक करें। और मैंने आपको एक बात कहनी थी कि मैं आपको आज से हर वीडियो में आपकी सेहत के मुतालिक या फिर उससे कोई जो भी सालन बनाऊँ उसके मुतालिक मैं आपको रेसिपी टिप दिया करूँगी। हर वीडियो में एक टिप दिया करूँगी, जिसकी वजह से आप लोगों ने मेरी वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना है। और बहुत ज़्यादा मेरा मज़ेदार सा सालन बन के तैयार हुआ है। और अगर आप लोग भी चाहते हैं कि मेरी तरह आप लोगों के मज़ेदार से सालन बन के तैयार हों तो आप लोगों को बस इतना करना होगा, मेरी रेसिपी को टू द पॉइंट फॉलो करना होगा। बाय बाय।